हाय, यूनाइटेड इन वीकली में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इसराइल के बीच एक बार फिर से हिंसक संघर्ष शुरू हो चुकी है। आज सबसे अफसोस की बात यह है कि इन संघर्षों में अमेरिका ने इसराइल का साथ देते हुए यह कहा कि हम ईरान के इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और इसराइल की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हाल ही हम अपने G7 के नेताओं से ईरान के इस हमले पर एकजुटता और कूटनीतिक प्रतिक्रिया देने का भी आह्वान किया। यह भी स्पष्ट किया कि हम इन क्षेत्रों में स्थिति को और स्थिर करने और तनाव को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कल रात ईरान द्वारा इसराइल पर किए गए हमले खतरनाक और अनावश्यक थे। हम ईरान द्वारा इसराइल पर किए गए अभूतपूर्व और स्थिर करने वाले हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। हम इसराइल और उसके लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और गाजा में संकट को समाप्त करने के लिए और आगे क्षेत्रीय तनाव को रोकने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। वहीं यूनाइटेड नेशन के प्रमुख ने कहा कि मध्य पूर्व के एक बड़े संकट के कगार पर है। इस क्षेत्र के लोग विनाशकारी और पूर्ण पैमाने पर संघर्ष के वास्तविक खतरे का सामना कर रहे हैं। किसी भी ऐसी कार्रवाई से बचना महत्वपूर्ण है जो मध्य पूर्व के कई मोर्चे पर एक बड़े सैन्य टकराव की ओर ले जा सकती है। क्षेत्रीय और वास्तव वैश्विक शांति और सुरक्षा के हर घंटे अधिक कमजोर होती जा रही है। दुनिया अब और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा मानना है कि ईरान समय समय पर यह संदेश देते रहता है कि इजराइल को हमास के खिलाफ अपने युद्ध को जल्द से जल्द रोक देनी चाहिए, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं करने वालों में से है जो इसे किसी भी तरह से रोक दे, क्योंकि हमास ने इजराइल पर कई हजार मिसाइलें दागे। ईरान लगातार हमास के खिलाफ युद्ध को रोकने या बंद करने की कोशिश करता रहा है। इसलिए ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें और ड्रोन से हमले भी किए हैं। कई लोगों का कहना है कि ईरान यह दिखाता रहता है कि उसके पास ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल दुस्साहस करने वाले लोगों के खिलाफ किया जा सकता है। लेकिन कुछ समय पहले यह बात सामने आई थी कि ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान को भी निशाना बनाया था, जो परमाणु हथियारों से लैस था, लेकिन फिर भी ईरान ने ऐसा करने की हिम्मत की। इसके बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों से जवाबी हमला किया और उसके लड़ाकू विमान को ईरान भेजा। यह पहली बार था जब 1980 के इराक और ईरान युद्ध के बाद इजराइल की धरती पर बमबारी की गई थी। इजराइल अभी भी गाजा और हमास के नेताओं को मारने के लिए संघर्ष कर रहा है और इससे इजराइल और भी हताश हो रहा है, क्योंकि उसके पास पहले से ही इस तरह के हमले करने की क्षमता थी। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान सिर्फ इसलिए मिसाइलें दागता रहता है ताकि उसके नागरिकों को पता चले कि हम उन सभी को निशाना बना रहे हैं उन जिन्होंने हमें कमज़ोर करने या अपमानित करने की कोशिश की है। और ऐसी चीज़ें उनके आम लोगों या उनके समर्थक खुश होते हैं। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अधिकांश विकसित देश इजराइल और उनके कार्यों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में उनमें से कुछ ने युद्ध को रोकने या नागरिकों को निशाना बनाने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन दुर्भाग्य से यह उनके लिए सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि युद्ध शुरू होते ही कई लोग और बच्चे मारे गए, जिससे कि आम लोगों की तकलीफ़ें और बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि युद्ध को रोक दिया जाना चाहिए और किसी भी संघर्ष में नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और उनके संबंधित संगठन नागरिकों और बच्चों को सभी क्षेत्रों में समर्थन देने के लिए काम करते आ रहे हैं, चाहे वह भोजन हो, आश्रय हो या शिक्षा हो, जो बिल्कुल ही सराहनीय है। लेकिन सवाल यह है कि सब प्रदान करने या उन्हें यह समझाने में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है कि युद्ध किसी भी प्रश्न की समाधान नहीं। उन्हें आपसी सहमति और बातचीत से समस्या का हल करने का प्रयास करने की ज़रूरत है। यह बातचीत के माध्यम से किया जाता है और आम नागरिकों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन जैसे कि हम सीखते हैं कि किसी भी देश की जनता को असली मुद्दे की जानकारी होने या गलत खबर एक शब्द है जो मूर्ख बनाने या अपने ही आम लोगों को ऐसी चीज़ें पर विश्वास करने के लिए गुमराह करने पर के सिद्धांत पर काम करता है जो वास्तविक में है ही नहीं या जो मानवता के खिलाफ काम करती है। लेकिन फिर भी अपने निजी लाभ के लिए वे इन शब्दों को लगातार उपयोग करते रहते हैं। जो लोग इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ बोलते या खड़े होते हैं उन्हें गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं और कई बार उन्हें सुरक्षा कारणों से अपना देश तक छोड़ना पड़ता है। इसलिए हर बार अपना देखा होगा कि ज़्यादातर युद्ध मुख्य रूप से सभी इस्लामी देशों में लड़े जाते हैं जहाँ लोग धर्म और सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक होते हैं, जो उन्हें वह बनने और विश्वास करने की अनुमति देता है जो वो बनना चाहते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लॉबी हैं जिन्होंने इन सभी सिद्धांतों को नागरिकों को
प्रचारित करने या शिक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों पर विश्वास करने के लिए कहा, और यह इसलिए ताकि उनका निजी फायदा हो सके या सरकारों में हमेशा बने रह सके।